जब किसी प्रदेश में, देश के किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है विकास। बड़ी बड़े विकास की योजनाएं घोषित करी जाती हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बिहार वो राज्य जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर शिक्षा का सबसे बड़ा साहित्यिक केंद्र रहा, वो राज्य जहां पर इस देश में सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स पैदा होते हैं, मैं कहता हूँ उगते हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स, यूपीएससी की परीक्षाएं क्रैक करने वाले सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा इस बिहार प्रदेश ने पूरे देश को ताकत दी है, मजदूरी दी है। यानी कि आप अगर बॉम्बे भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे तो मज़दूर वर्ग, बहुत बड़ा मज़दूर वर्ग आपको जो डिलीवर करता है, जो अपनी मैन पावर डिलीवर करता है, वो बिहार का होता है। लेकिन ये क्या, बिहार का चुनाव इस बार पूरी तरीके से एक क्रिमिनल के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस क्रिमिनल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो बहुत ही ब्रूटल इतिहास है, बहुत ही कुख्यात इतिहास है। हालांकि कई केसों में अनंत सिंह बरी हो चुके हैं, लेकिन कल तो हद हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के दद्दन सिंह उनके फेवर में आ गए और कहा कि अगर वो जेल में हैं तो कोई बात नहीं, आज से ये मान के चलो कि हर एक आदमी उस क्षेत्र का वो है, अनंत सिंह है और वो चुनाव लड़ रहा है। अब देखिए, बिहार का चुनाव दो सब्जेक्ट पे लड़ा जाता है हर बार, एक तो जाति पे, दूसरा बाहुबल पे। अब बाहुबल पे ऐसे करेंगे कि बिहार ने अगर आईएएस पैदा करे तो बिहार ने खूब सारे बाहुबली भी पैदा कर दिए। अब वो चाहे शहाबुद्दीन हों, सूरजभान हों, मुख्तार अंसारी हो। मैं मुख्तार अंसारी को इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुख्तार अंसारी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे बिहार की तरफ से, चूँकि ये बॉर्डर के एरिए थे। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर पूर्वांचल में जो गैंगवार और बड़े बड़े क्रिमिनल्स पैदा हुए, इनकी उपज जो थी, इनकी जो पौध थी, वो एक तरीके से बिहार थी। अब आप ऐसे पूछिए, क्योंकि बिहार में बहुत बार ऐसा हुआ कि जब AK-47 लोगों ने सुनी नहीं थी, तब अनंत सिंह के पास AK-47 मिल गई थी। और बहुत सारा जो अवैध वाया नेपाल हथियारों का जखीरा यूपी में इंटर होता था, वो वाया बिहार, बिहार के बाद ये मुख्तार अंसारी एंड गैंग इनके पास होता था। तो पूर्वांचल भी इसके इफेक्ट में हमेशा रहा। खैर, बात चुनाव की, अगर आप कहते हैं कि जंगल राज को लेकर के भी एक बेस बनाया जा रहा है। देखिए, वक्त के साथ जंगल राज कम ज़्यादा होता रहता है। आज की डेट में वक्त बहुत बदल चुका है, बहुत सारे IPS अफसर चेंज हो चुके हैं, नए यंग लड़के आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा लिया, उन्होंने एक नई दुनिया देखी और वो बिहार को एक नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं। रही बात RJD की, लालू प्रसाद यादव की फैमिली ने पूरी तरीके से उस प्रदेश पे राज किया। उस प्रदेश को कहाँ से कहाँ तक ले गए ये आपसे छुपा नहीं है। 20 साल राज करने के बाद वो प्रदेश वैसे के वैसे ही रहा। लालू यादव ना जाने कितने घोटालों में रहे, लेकिन लालू यादव जनप्रिय नेता थे। ऐसे नेता थे कि लालू यादव की एक आवाज़ पर मतलब बिहार उमड़ पड़ता था। संसद में जब लालू यादव बोलते थे तो पूरी, मतलब उस वक्त तो इतना सैटेलाइट चैनल नहीं था, लेकिन जब वो सदन में बोलते थे तो लोग, मतलब उसकी जो कार्यवाही होती है सदन की, उसको लोग टीवी पे देखने को तरसते थे कि लालू यादव आज बोल रहे हैं। मैंने लालू यादव का खुद इंटरव्यू किया, एज ए जर्नलिस्ट किया। बहुत ही बेबाक, बहुत ही तेज और बहुत ही राजनीति का समझ रखने वाले वो नेता थे। अब ये बात गर है कि उनके परिवार में ऐसा बच्चा नहीं है। अब उनके जो बेटे हैं, जो डिप्टी CM थे, वो कितना अपने पिता की लेगेसी को फॉरवर्ड कर पाते हैं आगे, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, बिहार की राजनीति पूरी तरीके से जाति की राजनीति है। बिहार में रामविलास पासवान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चिराग पासवान भी एक बड़ा फैक्टर है। अब रामविलास पासवान का भी एक दूसरा ही सिनेरियो है कि वो 2 बीवियों का झगड़ा, परिवार का झगड़ा, ये सब उनके सामने आया तो उसमें भी उनकी थोड़ी बहुत किरकिरी हुई। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री ने मंच पे बहुत कुछ बोला कि मुझे मतलब चिराग मेरे बेटे जैसा है, इस तरीके की चीज़ें भेजी, तो बहुत चिराग पासवान के फेवर में चीज़ें आने लगीं। अब
कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव का पीरियड है ये क्या विकास से हट चुका है या पूरी तरीके से कॉमेडी चल रही है या क्रिमिनल्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब कॉमेडी में इसलिए ले आया क्योंकि कल राहुल गांधी गए थे मछुआरों से मिलने और पानी में कूद पड़े। अरे बाबा, मछुआरों की जनता की बात आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी पीआर टीम ने उनको समझाया होगा कि ऐसे कर देना तो तुम कनेक्ट हो जाओगे, लेकिन कनेक्ट ऐसे नहीं होता है। कनेक्ट ऐसे होता है कि आप रोज़गार की बात करिए। बिहार का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन आज भी लोगों को ये नहीं पता कि इस मखाने की मार्केटिंग कैसे करनी है। बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, बिहार से पलायन हो रहा है, लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बिहार जस का तस खड़ा हुआ है। लोग, न्यूज़ मीडिया के लोग जानते हैं। कल मैं देख रहा था एक टेलीविज़न चैनल में कि बिहार का आदमी जब बिहार मतलब न्यूज़ आप करने गए हैं तो साइड स्टोरीज़ होती हैं। साइड स्टोरीज़ में लोगों के दर्द होते हैं कि उनकी नीड क्या है। कल मैं एक न्यूज़ चैनल को देख रहा था, मुझे बहुत हंसी भी आई थी, बहुत गुस्सा भी आई थी एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते, कि वो ये कह रहा है कि एटम बम रसगुल्ला यहाँ बिकता है और एक रसगुल्ले के ऊपर वो खबर कर रहा है कि एटम बम रसगुल्ला। अब आप सोचिए, बिहार की राजनीति जो तय करती है, यूपी बिहार की राजनीति देश का प्रधानमंत्री तय करती है, उसको आपने मजाक बना के रख दिया है पूरा का पूरा। मीडिया का स्तर बिल्कुल पूरी तरीके से गिरा हुआ है। आम जनमानस की खबरों से हट करके वो मसालेदार खबर दिखाना चाहती है, जहाँ पर क्राइम हो, जहाँ पर वायलेंस हो, जहाँ पर भ्रष्टाचार हो, जहाँ पर ऐसी खबरों को ज़्यादा प्रमोट करती है, ना कि आम जनमानस की खबर कि उसके पास सड़कें नहीं हैं, औरतों की डिलीवरी हो रही है तो 4 कंधों पे लद के वो अस्पताल जा रही है। ऐसे वीडियो बिहार से लगातार आते हैं। तो क्या बिहार सीमित हो चुका है? क्या बिहार इसी चीज़ के लिए रहेगा? क्या ये वाला चुनाव बीजेपी जीते, आरजेडी जीते, उससे मतलब नहीं है क्या? उसके बावजूद भी बिहार में सब कुछ यही रहेगा। अब ये तय करना एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। चूँकि मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने बिहार को 2 बार कवर किया है, मैं बिहार की गलियों में घूमा हूँ, इस बार नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि बिहार को अगर बदलना है तो बड़ी सोच के साथ पढ़े लिखे लोगों को लाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में। प्रशांत किशोर ने ना जाने कितनों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बनवा दिया अपनी पीआर स्ट्रेटजी से। खुद लड़ रहे हैं। हो सकता है इस बार प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर ना बने, शायद किंग मेकर ज़रूर बने। तो बिहार की जितनी साइड स्टोरियां हैं मैं आपको मिनट टू मिनट बताता रहूँगा बीच बीच में। देखते रहिए टी मीडिया एक्सपर्ट।